अगर आप एक इंसान से मिलें जो अपने देश में कभी नहीं आया और वो आपसे कहे कि यार मैंने सुना है भारत में फरवरी मार्च में एक ऐसा दिन आता है जिसमें लोग बिना बात के सड़क पे किसी को भी रंग लगाने लग जाते हैं या बिना बात के किसी के ऊपर भी पानी डालने लग जाते हैं और म्यूज़िक चला के अजीब से हाथ पाँव मार के डांस करते हैं, तो आप उस इंसान की समझ को क्या कहेंगे? शायद आप हंस देंगे और कहेंगे कि उसको अपने यानी कि हमारे कल्चर की समझ नहीं है, उसके बावजूद वो हमारे कल्चर के ऊपर कमेंट कर रहा है, हमें जज करने की कोशिश कर रहा है। वो जो त्यौहार है होली का त्यौहार है और वो इंसान शायद इस बारे में जानता ही नहीं, लेकिन हमसे वो बात वेरीफाई किए बिना अगर वो अपने ही देश में और 50, 60, 100 या 1000 लोगों से उसी त्यौहार के बारे में बात करे और एग्जैक्ट यही जजमेंट जो उसने अभी दिखाई थी फिर से दिखाए, तो वो 1000 लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे यार इंडिया में तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब इसी सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं दोस्तों कि सोचिए भारत से कोई जर्मनी आए और जर्मनी के जो रूल्स हैं, जर्मनी का जो कल्चर है, उसको इन डेप्थ समझे बिना यहाँ की इन्फॉर्मेशन अपने देश के साथ शेयर करे या यहाँ के रूल्स को समझे बिना जज करे, तो क्या होगा? जितने लोग उस वीडियो को देखेंगे, जितने लोग वो सब इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, वो सब कहीं ना कहीं एक मिस इन्फॉर्मेशन का या मिसकंसेप्शन का कहीं ना कहीं शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आया, वीडियो का टाइटल था कि ये चीज़ें जर्मनी में इलीगल है और वीडियो की थंबनेल पर लिखा था कि जर्मनी में अगर ये किया तो जेल हो जाएगी। तो मैं क्यूरियस था, मैंने वीडियो खोला और जब मैंने वीडियो खोला तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्रिएटर ने, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है दोस्तों, पर इन्फॉर्मेशन अधूरा है। और अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी के लिए भी, जब आप बायस्ड है जज करने के लिए, तो खतरनाक हो सकती है। अधूरी इन्फॉर्मेशन में अपना प्यार भरा नमस्ते भी जो है वो ताइक्वांडो का कोई पोज लग सकता है। तो वो जो वजह है वो उस वीडियो में नहीं बताई गई थी। उसी वीडियो के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि क्यों मुझे वो वीडियो देखकर तकलीफ और क्यों उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। उस वीडियो में पहला पॉइंट जो डिस्कस किया गया था वो ये था कि जर्मनी में जब आते हैं तो आपको यहाँ पर जो नाजी कल्चर है या नाजी सैल्यूट है वो अलाउड नहीं है। आपने ये इन्फॉर्मेशन तो दे दी, बिल्कुल करेक्ट है कि वो अलाउड नहीं है, वो डिस्कस करना अलाउड नहीं है, ओपनली डिस्कस करना अलाउड नहीं है, मैं ये कहूँगा। पर वो क्यों ओपनली डिस्कस करना अलाउड नहीं है दोस्तों, उसकी वजह क्या है? अपने देश की जो आज़ादी की स्ट्रगल थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, उससे जो इमोशनल अटैचमेंट अपना है और जिस तरह से इमोशनली उसमें इन्वेस्टेड हम लोग हैं, आपको क्या लगता है कोई फिरंगी आएगा और वो समझ पाएगा? बहुत कम चांसेस है, जब तक वो इन डेप्थ उस बारे में जान ना ले वो नहीं समझ पाएगा। तो जर्मनी में भी जब आपको ये इन्फॉर्मेशन बताई गई तो साथ में ये नहीं बताया गया कि वो जो हिस्ट्री थी, वो जो इतिहास था, जो यहाँ हुआ या जो इन्होंने किया, जर्मनी को कभी भी उस चीज़ पे प्राउड फील नहीं हुआ और आज तक वो लोग कहीं ना कहीं उसके गिल्ट में है, तो इसलिए ओपन में डिस्कस करने से मना करते हैं। दूसरा पॉइंट जो उस वीडियो में मेंशन किया गया, कई पॉइंट्स थे, मैं सारे पॉइंट तो डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। अगला पॉइंट जो मेंशन किया गया कि अगर आप जर्मनी में घर के सामने या गार्डन में खुले में कहीं भी अपनी कार धोते हैं तो आपको हैवी फाइन देना पड़ सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप अपने घर के सामने या गार्डन में कहीं भी कार धोते हैं, कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेस में कार धोते हैं, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ यूरोज़ में हैवी फाइन देना पड़ सकता है। मगर क्यों? ये इन्फॉर्मेशन फिर से वहाँ मिसिंग थी और जब आप इसका क्यों समझ लेंगे दोस्तों, तो आपको फिर ये फ़ाइन हैवी जो लगेगा, ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अनजस्टिफाइबल है, आपको लगेगा कि जस्टिफाइड है। जर्मन्स का मानना है कि जब आप गाड़ी धोते हैं खुले में कहीं भी, घर के सामने, मैं भी आया तो मैं क्यूरियस था और मैं जानना चाहता था कि यार ये कैसा रूल है, ये क्यों है। जर्मन्स का मानना है कि जब भी आप गाड़ी धोते हैं घर के सामने या गार्डन में कहीं भी, तो गाड़ी वॉश करते वक्त आपकी कार से जो डर्ट निकलता है, ग्रीज निकलता है, ऑयल निकलता है, वो सीधा ग्राउंड वाटर में जाता है और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। और वो ग्राउंड वाटर जो अब कंटेमिनेट हो गया, उस पानी को साफ़ होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि वो तो अब ज़मीन के नीचे चला गया, कैसे ट्रीट करेंगे आप उसको। तो इसीलिए जर्मनी में ये रूल है कि जब आपको अपनी कार वॉश करनी हो तो आप, जर्मनी में बहुत जगह कार वॉश स्टेशंस हैं, आप अपनी गाड़ी वहाँ लेके जाएं, आप अपनी गाड़ी खुद भी धो सकते हैं या आप अपनी कार वहाँ धुलवा सकते हैं। एडवांटेज क्या है? जितनी भी ये कार वॉश कंपनीज़ हैं वो इंश्योर करती हैं कि जब आपकी गाड़ी वहाँ धुलती है तो उससे निकलने वाला जो पानी है, जो वेस्ट वाटर है, वो सीधा ग्राउंड वाटर में नहीं जाएगा, उससे पहले उस पानी को ट्रीट किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा, एंड देन इट विल गो टू डायरेक्टली ग्राउंड वाटर। तो उसमें, उस केस में जो पानी है वो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट नहीं करेगा। इस वजह से आपको फ़ाइन देना पड़ता है। उस वीडियो में एक पॉइंट ये भी मेंशन किया गया था कि जर्मनी में जब आप ट्रैवल करते हैं बिना टिकट के तो आपको हैवी फ़ाइन देना पड़ता है। अब मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि ये रूल अपने देश में भी है, तो इसमें सरप्राइज़ होने का तो कुछ था ही नहीं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपने देश में हम ट्रेन के भीतर वो खिड़कियों के ऊपर लिख देते हैं कि आपको 10 से 20 गुना जुर्माना देना पड़ेगा और
सिर्फ लिखने के लिए लिख देते हैं और शायद अपने आप टीटी से सेटलमेंट कर लेते हैं। जर्मनी में जब फ़ाइन है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको एब्सोल्युटली आपको उतना फ़ाइन देना ही पड़ेगा। तो मुझे उल्टा ऐसा लगता है कि ये सही है कहीं ना कहीं कि अगर फ़ाइन का रूल है तो फ़ाइन देना पड़ेगा, और फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एमएलए का बेटा हूँ या फिर मैं कोई आम नागरिक हूँ। तो इसमें सरप्राइज़ होने जैसा कुछ था नहीं, पर हाँ ये ट्रू है कि जर्मनी में अगर आप विदाउट टिकट ट्रैवल करते हो तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है। एक पॉइंट ये भी था दोस्तों कि जर्मनी में अगर आप कचरा जो आपको फेंकना है कचरा वो ढंग से सेग्रीगेट नहीं करते हैं और कचरा गलत जगह फेंकते हैं तो फ़ाइन लगता है। आप खुद सोच के देखिए, या अपने देश में भी जो पढ़े लिखे लोग होंगे और पढ़े लिखे लोग जो जहाँ भी रहते होंगे वो इस चीज़ से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो खुश होंगे कि ऐसा कोई रूल है, क्योंकि इस केस में फिर हर किसी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो, जो फर्नीचर वाला कचरा है वो अलग करो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से रिलेटेड कचरा है वो अलग करो। और आपने घर के लेवल पे ही वो कचरा जब अलग करवा दिया तो कितना आसान हो जाता है उस देश के लिए उस कचरे से इक्वली डील करना या फिर रिसाइकिल करना। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कि मैंने मेंशन किया था कि जर्मनी में बॉटल्स रिसाइकिल कैसे होती हैं। ये चीज़ें स्मार्ट हैं, ये चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हैं और ये चीज़ें किसी भी देश को एफिशिएंट बनाती हैं। तो मेरे देश में अगर किसी को ऐसा लगता है कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग करना रूल गलत है या ऐसा मैं नहीं करूँगा तो फ़ाइन लगता है, तो वो गलत है। तो सॉरी दोस्तों, फिर आप दूसरे देशों से कंपेयर करके ये डिमांड भी मत करना कि हम हमारे देश में चीज़ें सुधार क्यों नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें देश में सुधरेंगी तभी जब हम रूल्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। एक पॉइंट और उस वीडियो में मेंशन किया गया था कि जब आप यहाँ कुछ इलीगली डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए आपको कोई गाना पसंद आया और आपने लीगली वो गाना ख़रीदा नहीं, आपने इलीगली डाउनलोड किया या क्रिएटर ने आपको राइट्स ही नहीं दिए फिर भी आपने वो इलीगली डाउनलोड कर लिया, तो हैवी फ़ाइन लगता है, एब्सोल्युटली हैवी फ़ाइन लगता है। लेकिन फिर से आप एक बार दोस्तों थोड़ा सा अपना स्वार्थ बाजू में रख के, क्योंकि उस वीडियो पे बहुत लोगों ने फिर कमेंट किया था कि गाना डाउनलोड करने पे मैं फ़ाइन क्यों दूं, आप अपना सेल्फिशनेस थोड़ी सी बाजू में रख के क्रिएटिव राइट्स के बारे में सोचिएगा। जब कोई इंसान कोई चीज़ क्रिएट करता है, वो हो सकता है मैंने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की, हो सकता है कि मैंने कोई सॉन्ग क्रिएट किया, मैंने कोई बुक लिखी होगी, मेरे जो क्रिएटिव राइट्स हैं अगर वो प्रोटेक्ट नहीं किए जाते कंट्री में तो आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोगों पर कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आपको अलाउ करता हूँ कि हाँ आप मेरे सॉन्ग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो एब्सोल्युटली आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव आर्टिस्ट की परमिशन के बिना जो हम धड़ल्ले से अपने यहाँ डाउनलोड करते रहते हैं ना, आई एम श्योर फ्यूचर में भारत में भी वो चेंज होने वाला है। मुझे नहीं लगता इस रूल में कहीं भी कोई बुराई है। तो हाँ, अगर आप इलीगली कुछ डाउनलोड करते हैं तो डेफिनेटली फ़ाइन लगता है, और मैं अगर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके क्रिएटिव राइट्स प्रोटेक्ट करता है। उस वीडियो में ये भी मेंशन किया गया था कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और बाजू में कोई साइकिलिस्ट हो तो आपको एक सफिशिएंट डिस्टेंस रखना पड़ता है, अदरवाइज़ उस पर भी हैवी फ़ाइन लगता है। मुझे कहीं ना कहीं खुशी है कि जर्मनी में ये रूल है दोस्तों कि एक साइकिलिस्ट से आपको प्रॉपर डिस्टेंस रख के अपनी गाड़ी चलानी है, वरना आपको हैवी फ़ाइन देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आप ये भी इंश्योर करते हैं कि उस सड़क पर चलने वाला हर इंसान बराबर का राइट रखता है। इनफैक्ट यहाँ पेडेस्ट्रियंस जब क्रॉस करते हैं तो जब पेडेस्ट्रियन की ग्रीन लाइट है तो उनको लेफ़्ट और राइट देखने तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को बिलीफ है, लोग अपने रूल्स में यकीन रखते हैं और उनको पता है कि मेरी ग्रीन लाइट है, इसका मतलब सब रेड लाइट है और सब कुछ रुकेगा, मैं सीधा देखते हुए भी क्रॉस कर सकता हूँ। इसी के विपरीत अपने देश में अगर, क्योंकि ये रूल है ही नहीं, तो जब आप साइकिलिस्ट के बाजू से जा रहे होते हो तो मुझे तो कई बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि आप ऐसे हॉर्न मारते हो जैसे उसे अधिकार ही नहीं है सड़क पे चलने का, या फिर उसको ऐसे घूरते हुए जाते हैं कि तू क्या कर रहा है यहाँ रास्ते में, साइड हो जा, तो या फुटपाथ पे ही चढ़ा देते हैं हम उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रूल है, और इस रूल की इंपॉर्टेंस भी जब आप यहाँ ड्राइविंग एग्ज़ाम देते हैं तब आपको इस रूल की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है, और ये रूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस वीडियो में एक पॉइंट ये भी था दोस्तों कि जर्मनी में अगर आप किसी को अब्यूज़ करते हैं या जर्मनी में किसी को आप गलत तरीके से ट्रीट करते हैं या चिढ़ाते हैं तो फ़ाइन लगता है। बुराई क्या है दोस्तों, आप खुद सोचिए ना, हर कोई उतना स्ट्रॉन्ग या पावरफुल तो है नहीं। तो ऐसे में अगर ये रूल बन भी गया तो ये कहीं ना कहीं हर इंसान का जो बेसिक राइट है वो प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि आपको कोई भी मिसट्रीट ना करे। अपने देश में क्योंकि ऐसा रूल ही नहीं है, तो जो स्ट्रॉन्ग है, जो तगड़ा है, जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत रिच है, वो वहाँ के जो गरीब तबका है या जो कमज़ोर इंसान है उसको किसी भी तरह से मिसट्रीट कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रूल गलत है, मुझे तो उल्टा ऐसा लगता है कि इस रूल की अपने यहाँ बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे वीडियो क्रिएट करने वाले से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हर क्रिएटर का एक लर्निंग कर्व होता है और मुझे श्योर यकीन है कि फ्यूचर में शायद वो भी
धीरे धीरे सीखेंगे और जो ये इन्फॉर्मेशन है रिस्पॉन्सिबली शेयर करना सीखेंगे। अभी तो ये सनसनी फैलाने वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी क्योंकि आपको वजह नहीं बताई गई थी। मुझे ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उस वीडियो में मैंने स्क्रॉल डाउन करना शुरू किया दोस्तों, और मैंने कमेंट्स पढ़े। उसी में अपने ही देश के कई लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि अरे ये वीडियो देख के तो हमारे देश की इज्जत हमारी नज़रों में 100 गुना बढ़ गई। ये वीडियो देख के रियलाइज़ हो गया कि जर्मनी कितना गुलाम देश है। या ये वीडियो देख कर मुझे रियलाइज़ हो गया कि भारत जर्मनी से 100 गुना आज़ाद देश है। कुछ ने तो ये तक लिख डाला कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमें कैसे नहीं मिल रहे, तो जर्मनी में तो आज़ादी है ही नहीं। दोस्तों आप खुद सोच के थोड़ी सी देर सोच के और फिर मुझे बताना कि ये सही था, ये बायसनेस सही है या गलत। पहली बात तो क्रिएटर ने इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी से शेयर ही नहीं की, फुल डिटेल में शेयर ही नहीं की। दूसरी बात, उस बेस पे जब हम ये बायसनेस बना लेते हैं कि जर्मनी में फ्रीडम नहीं है, तो एक मिनट के लिए सोचना कि जिन्होंने ये वीडियो बनाया होगा वो कई साल से जर्मनी में है और जब तक अगली कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी ना मिले तो शायद वो यहीं जर्मनी में रहेंगे। तो अगर इतनी गुलामी इस देश में होती तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ रह पाते या इतना खुलकर ये सब बोल भी पाते। दूसरा, अपने देश के लोगों की जो ये बायसनेस है वो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है और दिल से उम्मीद करता हूँ कि जो मेजॉरिटी है अपने देश में अभी भी वो कहीं ना कहीं अपना खुद का इंटेलेक्ट यूज़ करते होंगे और इस तरह के वीडियो के बेस पे किसी कंट्री को जज नहीं करते होंगे। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो कमेंट करने वाले थे कम से कम वो जर्मनी को नेगेटिव वे में ही जज कर रहे थे और अपने देश में जर्मनी से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं। अपने देश में कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कई बार यार ऐसा लगता है यार मैं अगर भारत में होता ना ये काम 3 घंटे में हो जाता और मुझे यहाँ 3 हफ्ते लगते। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अपना देश कई तरह से बेहतर करता है और मुझे उन पर प्राउड है। उस वीडियो में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि जिसके बेस पे मुझे ऐसा लगे कि यार मेरा देश इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बहुत सी चीज़ों में अपना देश बेहतर है, लेकिन उस वीडियो के बेस पे जितने लोगों ने लिखा मुझे लगता है वो फॉल्स प्राइड है। दोस्तों प्राइड हमारा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो सही वजह से प्राइड फील करने वाली बात होनी चाहिए। आप अगर अपने देश में रूल्स की बात करते हैं या जिन लोगों को लगता है कि रूल्स जर्मनी में बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ है वो रूल्स ही है दोस्तों। क्योंकि यहाँ रूल्स हैं तो इस वजह से आपको कुछ भी करते हुए डर नहीं लगता, गलत नहीं लगता, क्योंकि जब तक आप रूल्स फॉलो करते हैं आपको लगता है कि आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। अपने यहाँ रूल्स नाम के लिए हैं, तो जो तगड़ा है वो रूल फॉलो ही नहीं करता और जो कमज़ोर है उसको हो सकता है कि 4 गुना ज़्यादा रूल फॉलो करने के बाद भी लताड़ा जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स का ना होना या रूल्स को फॉलो ना करना अपने देश में आज़ादी की निशानी नहीं है। अपने देश में आज़ादी की फीलिंग उस दिन ज़्यादा आएगी जब आपको लगेगा कि कोई छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है और आपको डर नहीं लग रहा कि वो अकेला स्कूल जा रहा है, या आप घर में जो लेडीज़ हैं वो रात को अगर अकेले भी कहीं जा रही हैं और आपको डर नहीं लग रहा कि वो रात को अकेले जा रही हैं, या फिर आप जब अपने टैक्स से पैसा देते हैं तो आपको ये डर नहीं लगता कि यार ये मेरा पैसा सही में सही जगह यूज़ होगा भी या वो करप्शन के उस बड़े से चक्के में कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा। जिस दिन ये चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी उस दिन हमें लगेगा कि हाँ सच में अपने देश में यहाँ के बराबर रूल्स ना भी हो तो भी बहुत चीज़ों में हम बेहतर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों रूल्स किसी भी सोसाइटी को बेहतर बनाते हैं, रूल्स हर आदमी को बराबर का अधिकार देते हैं और जर्मनी में क्योंकि रूल्स हैं तो इसीलिए यहाँ पर यहाँ की चांसलर हो या यहाँ का आम आदमी हो, मैंने यहाँ एक दिन आज तक सड़क पे लाल बत्ती वाली गाड़ी की वजह से ट्रैफिक जाम नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने कभी देखा नहीं कि लोगों को रोका गया हो कि कोई वीआईपी जाने वाला है। अपने यहाँ क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं किए जाते तो जो वीआईपी है वो सुपर वीआईपी बन जाता है। रूल्स को लेके मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ कि जब अपना देश पैशनेट है क्रिकेट के लिए, तो जब अपनी भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है और कई बार ऑस्ट्रेलिया कहता है कि अच्छा हमारे देश में आए हो, तो और वो स्लेजिंग करते हैं, आपको तकलीफ़ होती है ना, गुस्सा आता है ना। क्यों आता है? आपको गुस्सा इसलिए नहीं आता कि आपकी टीम हार रही होती है, वो एक इमोशनल अटैचमेंट है। आपको गुस्सा इसलिए आ रहा होता है दोस्तों क्योंकि गेम फेयर नहीं चल रहा। और वो गेम फेयर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि रूल्स फॉलो किए नहीं जा रहे, स्लेजिंग की जा रही है, उकसाया जा रहा है, रूल्स तोड़े जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही फीलिंग हर भारतीय के मन में होती है जब वो सड़क पर निकलता है गाड़ी चलाने के लिए या बाइक चलाने के लिए। जब वो एटीएम की लाइन में लगता है और उसे लगता है कि पीछे वाला या तो धक्का मार रहा है या उचक कर उसका पिन देख रहा है या हो सकता है बीच में से कट करके आगे आ रहा है और गया पीछे हो ले। ये चीज़ें आपको चिड़चिड़ा बनाती हैं, गुस्सैल बनाती हैं। तो अगर अपने देश में ये सारे रूल्स फॉलो होने लग जाएं, अगर सड़क पे सब कुछ हर कोई जिम्मेदारी से चलने लग जाए, आपको सड़क पे गाड़ी चलाते हुए मज़ा आएगा, आपको उन रूल्स से तकलीफ़ नहीं होगी दोस्तों। इसी तरह एटीएम की कतार में अगर हर कोई किसी की प्राइवेसी का ध्यान रखना शुरू कर दे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा भी वेट करना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्यों
अभी ऐसा इसलिए लगता है कि अगर 10 में से 6 लोग इंतज़ार करने को तैयार है, 4 लोग धक्का मुक्की और रूल तोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि रूल्स जो हैं वो किसी भी देश को बेहतर बनाते हैं अगर आपको उनकी सही वजह पता हो तो। उस वीडियो में सही वजह शायद क्रिएटर बताना भूल गए थे, तो मुझे लगा कि ये काम मुझे कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ कई साल से रहता हूँ और जब भी यहाँ किसी को मिसकंसेप्शन होता है अपने देश को, भारत को लेकर, मुझे लगता है क्या बात कर रहा है यार, इंडिया में ऐसा होता ही नहीं, मैं उनको तुरंत करेक्ट करता हूँ। मैं फिर से कंक्लूड करते वक्त यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मुझे वीडियो से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे उस कमेंट सेक्शन से प्रॉब्लम थी। क्योंकि वीडियो की डायरेक्शन लोग जिस तरह से मिस इंटरप्रेट करके वीडियो को जिस डायरेक्शन में लेके गए, क्रिएटर ने पहली बात तो हाँ में हाँ मिला दी, कहीं करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और जब मैंने लोगों के वो कमेंट्स पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम है। शायद ये कल्चर की प्रॉब्लम है या शायद हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ अगर इलीगल चीज़ें करना अलाउड है तो हमें लगता है कि ये फ्रीडम है, और हमारे यहाँ अगर कुछ जगह रूल्स बना दिए जाएँ तो हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम हमसे छीन ली गई है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अपने देश में शायद लोगों को ऐसा लगता है कि अपने देश में कहीं भी किसी को भी पेशाब करने की फ्रीडम है कि नहीं, लेकिन अगर बिना जिम्मेदारी के आपको फ्रीडम मिल जाए तो होता क्या है। यही वजह है शायद देश के कई रेलवे स्टेशन के आसपास की दीवारें सड़ रही होती हैं और हमें लिखना पड़ता है गधे के पूत यहाँ मत मूत, क्योंकि हम फ्रीडम को नाजायज़ वे में यूज़ करना चाहते हैं। और उस वीडियो में जिस तरह से दिखाया गया और उसके बाद लोगों ने जो इंटरप्रेट किया, मुझे वो मैसेज ही ऐसा लगा उन कमेंट सेक्शन से कि लोगों को भारत में बेसिक चीज़ें अगर इलीगली आपको करने अलाउ कर दिया जाए तो आपको फ्रीडम लगती है, और रूल्स बना के सोसाइटी में सबको अगर इक्वल राइट देने की कोशिश कर दी जाए तो आपको वो कहीं ना कहीं गुलामी की वजह लगती है। मेरे लिए वो तकलीफ़ का था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर से बोलता हूँ, इस वीडियो को पॉजिटिव स्पिरिट में लेना। मुझे क्रिएटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में वो जो भीड़ है जो फॉल्स प्राइड दिखा रही है अपने देश को लेके, अगर आप यही प्राइड सही चीज़ों के लिए सही समय पे सही जगह यूज़ कर लेंगे दोस्तों, तो अपना देश सच में महान बनता चला जाएगा। तो मैं अजय वामल अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।